वेलकम टू माय व्लॉग। और क्या कहते हैं, मैंने वही कहते हैं लेट लतीफ़। मैं पता है स्टार्टिंग सुबह से क्यों नहीं करती। एक तो सुबह सुबह का ऐसी काम वाम रहता है, थक जाते हैं, इस वजह से मैं ना फिर दोपहर से ही चालू करती हूँ। और क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा आ गई है। प्रतिज्ञा बोल रही मेरी भूतनी, हेलो भूतनी, मैं अपना व्लॉग देख रही हूँ। ये क्या कहते हैं, ओहो 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 लड़की है। बोलो मैं कर रही थी बाथरूम की सफाई वगैरह करी थी। कल करूँगी रसोई की सफाई, क्योंकि वैसे तो मेरे लाला का आज बर्थडे है। मेरे छोटे वाले का मैं जन्माष्टमी भी करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल पहले लेके आई थी अपने छोटे वाले लाला को, और मुझे फिर मैं ये भूल गई कि मेरे छोटे वाले लाला को मैं कब लेके आई थी, क्योंकि बहुत साल हो गए मेरे को। तो इसलिए मैं उनका जन्मदिन जन्माष्टमी भी ही बनाती हूँ। और जो मेरे बड़े वाले लाला हैं, मैं पिछले साल उनको लेके आई थी 27 अगस्त को, पर मैंने उनका जन्मदिन करा था 29 अगस्त को, क्योंकि उस दिन थी एकादशी। क्योंकि मैं भूल गई थी मैं कब लेके आई थी। तो मैंने अपनी सिस्टर से बात की थी, तो वो कह रही थी बहन तू किसी की मत सुन, तुझे भूल गई है अगर तू तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तू आज की एकादशी 29 तारीख की, 29 अगस्त की, तू आज का दिन बहुत अच्छा है, तू आज कर दियो जन्मदिन। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा चलो ये पागल हो गई है सच्ची में लड़की मेरी, डांस करके दिखा रही है मेरे को। दिखाऊँ ना, ये ढिंचिक 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 ढिंचिक, ये ढिंचिक 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 ढिंचिक, ये ओए ता थई तत्त थई, ता थई तत्त थई करके दिखाओ, ता थई तत्त थई, ता थई ढिंचिक। अरे ठीक है, था जोर से करो, करो जोर से, ता थई तत्त थई, ता थई तत्त थई। रोटी कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? अरे 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 ओए ओए, अरे 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 बल्ले बल्ले, अरे 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 अरे, अरे वाह, अरे अरे ये क्या था, ये क्या करके गई, डिस्टर्ब कर दिया मेरे को और कर रही है। तो मेरे कान्हा जी का आज का जन्मदिन है, और मेरी जो फ्रेंड है उनका कल का था। तो क्योंकि उन्होंने ही मुझे याद दिलाया, तो मैंने कहा था मेरे कान्हा जी का 27 तारीख का। तो वो बोल रही तुम्हारा कान्हा जी का कैसे हो जाएगा, पहले मेरा जन्मदिन था, मेरे घर पर कीर्तन करवाया था मैंने, उसके बाद फिर अगले दिन तुम्हारे घर में था। तो फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा 28 का इनका था और 29 का मेरा था, ऐसे करा था। तो अब ये चीज़ है कि अभी मेरे को बच्चे पढ़ाने हैं, तो और माही की मम्मी भी उनका भी माल वगैरह वो बनाएंगी। और कल जा रही हूँ अपने मम्मी के घर पे, अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। वो कह रही मैं संडे को आऊँगी, संडे को सब बच्चों की छुट्टी भी होएगी, प्रतिज्ञा भी फ्री होके काम कर सकेगी। और आज फिर मैं कुछ सामान वगैरह, क्योंकि मैंने कोई सलाह ली नहीं थी, तो इसी वजह से कल ही मैंने इनसे सलाह ली, इसके पापा से। मैंने बोला इनसे, पहले तो मेरा मन ही नहीं था, मैंने सोचा था कि बच्चों को बुला लूँगी और माखन मिश्री का कर दूँगी, खाना वाना बना दूँगी बच्चों के लिए। तो इसीलिए फिर मैंने पूछा, इसी वजह से मैंने कहा। तो इसी फिर उसके बाद फिर मैंने इसके पापा कह रहे ठीक है कर लियो, तो मैंने फिर बोला तो कल तो नहीं कर पाऊँगी, संडे को करूँगी। कल संडे को राधा अष्टमी जी भी है, राधा अष्टमी है, मतलब हमारी राधा जी का जन्मदिन है। उस दिन हमारी राधा रानी जी हमारी धरती पर उनका वो हुआ था, क्या कहते हैं, जन्म हुआ था। तो उनका राधा जी का भी जन्मदिन है। तो मैं सोच रही हूँ मेरे राधा जी, मतलब हमारी राधा जी का भी जन्मदिन हो जाएगा, राधा रानी जी का भी जन्मदिन हो जाएगा, श्री राधा रानी जी का, और हमारे बाकी हमारे लाला का भी हो जाएगा। क्योंकि मेरे लड्डू का छोटे का नाम है लड्डू और बड़े का है लाला, तो इसलिए लाला का भी कर देंगे और फिर हम राधा जी का भी कर देंगे। तो देखो मैंने टाइमिंग तो 5 से 7 की रखी है, क्योंकि उसकी मम्मी है नहीं, माही की मम्मी, वो कह रही मैं 4 बजे करीब तक आ पाऊँगी, तो मैंने 5 बजे तक का रख दिया है। 5 बजे का तैयारी व्यारी करेंगी, तब तक उसकी मम्मी आ जाएंगी। और देखो अगर वो आ जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो पूनम से ही बात कर लेंगे। तो कल संडे का रखा है मैंने,
क्योंकि तैयारी व्यारी करूँगी, थोड़ा सजाऊँगी वजाऊँगी और सफाई वगैरह भी करना है। प्रसाद बनाऊँगी, खीर बनाऊँगी मैं, क्योंकि राधा रानी जी को बहुत पसंद थी। राधा रानी जी को तो बहुत चीज़ें प्रिय थी, पर मैंने सुना है कि उनको खीर भी बहुत पसंद है। तो खीर, उनके लिए खीर बनाऊँगी और अपने कान्हा जी के लिए माखन मिश्री मंगवाऊँगी, टॉफ़ी मंगवाऊँगी, गुब्बारे मंगवाऊँगी और हो सका तो देखो अगर टाइम मिला तो मैं पूड़ी सब्ज़ी भी बना लूँ, थोड़ा थोड़ा सबको दे दूँगी। देखो कढ़ी चावल बनाना चाहो कढ़ी चावल बना लूँगी, देखूँगी जैसा टाइम मिलेगा ना उस हिसाब से काम करूँगी, क्योंकि घर में बहुत काम हो जाता है ना, इसी वजह से। और इसीलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों को ही बता दूँ, तो आप सब भी हमारे लाला को खूब मतलब हमारे लाला को प्यार देना। आशीर्वाद क्या दोगे, आशीर्वाद तो उन्हीं का ही बतेरा है हमारे लिए, पर प्यार देना। हैप्पी बर्थडे बोलना उनको। मैं वीडियो बनाऊंगी और हो सका तो मैं उस दिन लाइव भी आ सकूं, क्योंकि मैंने जन्माष्टमी का सोचा था कि आने के लिए, पर एक्चुअली क्या हुआ था, जहां हमारा ये प्रोग्राम हो रहा था ना पार्किंग में, वहां पर नेट का इशू है, नेट नहीं था। और उसी दिन जहाँ हमारा था तो उनसे मैंने वाईफाई का पूछा था, मैंने कहा आपके पास वाईफाई है तो दे दो, तो वाईफाई भी उनके पास कह रहे हमारे पास वाईफाई नहीं लगा हुआ। तो इसी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, गाने वाने के लिए भी दिक्कत हो रही, क्योंकि मैंने गाने डाउनलोड नहीं कर रखे थे। अब गाने एक दो गाने थे, वो कह रहा था, जो साउंड डाला था वो कह रहा था मेरे को बता दो मैं बता दूँ, उसका नेट चल रहा था पर हमारा नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या क्या उसके सिम में वो थी। और मैंने इस वजह से मैंने कहा चलो, तो उस दिन में मैं सोची थी लाइव आने के लिए। एक तो जल्दी जल्दी खाना भी बनाना था, फिर मैंने एक गुड़िया को बोला था ये तैयार करने के लिए, फिर गुड़िया को भी तैयार करना था, घर में ऐसे छोड़ के जा नहीं सकती थी। फिर उसके बाद फिर मैंने प्रतिज्ञा को और क्या कहते हैं उसको, माही को तैयार भी किया था। मैं उसका सोच रही थी वीडियो डालने के लिए, पर वो एडिटिंग में वीडियो डली नहीं वो वाली, पर मैं हो सकता है शॉर्ट वीडियो में डाल दूँ वो वाली वीडियो। तो वही है ना, उस टाइम थोड़ी दिक्कत परेशानी चल रही थी और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तबीयत तो अब भी ठीक नहीं, गला बहुत ख़राब है खांसी हो रही है, जुकाम भी हो रहा है, नाक बंद हो जाती है और जुकाम, और मेरा फेस पता नहीं क्यों इतना ऑयली सा हो रहा है। फेस में बहुत कम कुछ चीज़ लगाती नहीं, मेरा मन नहीं करता लगाने के लिए, कभी कभार लगा ली सो लगा ली। अब देखो मैंने चाय गर्म करके लेके आई हूँ, अब फिर ठंडी हो जाएगी, फिर दोबारा चाय गर्म करानी पड़ेगी। तो चाय पी लूँ। टैबलेट्स वगैरह, शुगर की टैबलेट मैंने थायराइड की बंद कर रखी थी, यही वाला पहले अभी वहाँ होएगी, देखो पक्का नहीं पता मेरे को कहाँ रखी, देखो कपड़ों में होएगी। ये और आज पता है क्या हुआ, मॉर्निंग में उठ तो मैं 8 बजे, क्योंकि मुझे उठना ही था क्योंकि माल देना था माल वाले को। तो जिस दिन जाता है माल तो उस दिन सुबह उठना पड़ता है मेरे को, और जिस दिन नहीं जाता तो उस दिन तो मैं अपना 9 बजे उठती हूँ, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ, कि झूठ बोलूँ मैं लेट उठते हैं हम। प्रतिज्ञा चली जाती हूँ, उसके बाद फिर सो जाती हूँ, फिर 9 बजे उठती हूँ, फिर झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं, कि झाड़ू लगाती हूँ और चाय नाश्ता वगैरह बनता है। भाई देखो चाय नाश्ता की ऐसी है, मेरी जब प्रतिज्ञा होती है तो प्रतिज्ञा ही बनाती है, और जब प्रतिज्ञा नहीं होती स्कूल जाती है तो कभी मेरे हस्बैंड बना लेते, कभी मैं बना लेती, पर हम दोनों मिल के काम कर लेते हैं। इस वजह से मेरे को इतनी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो इसीलिए फिर मॉर्निंग में क्या हुआ, मैं सो रही थी तो मेरी सासू माँ जी का फ़ोन आया, मतलब मेरी मम्मी नीचे ही रहती है मेरी सास, मैंने मिलवाया नहीं है, कभी मिलवाऊँगी टाइम मिलेगा तो, थोड़ा मेरे को टाइम भी नहीं मिलता और थोड़ा मेरा ऐसे ही रहता है, समझ जाना आप। और क्या कहते हैं, सुबह मॉर्निंग मेरी सास का फ़ोन आया तो मुझसे बोलने लग गई कि ब्रजेश के पापा का नाम ब्रजेश है, तो कह रही कि वो आ गया, कि ब्रजेश आ गया क्या। मैंने कहा ब्रजेश, मैंने कहा पता नहीं मेरे को, तो मैं तो सो रही थी, पर मुझे तो क्या, मैं फ़ोन करने में लगी हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा, लड़की को छोड़ने गया था स्कूल, तब से आया ही नहीं है वो। मैंने कहा मम्मी वैसे तो वो ना पार्क में जाके बैठ जाते कभी कभार, पर फ़ोन नहीं लगेगा। फिर मैंने चाबी नहीं देखी, ध्यान नहीं दिया। अब मेरे को ना, अब वो तो बेचारी टेंशन में हो गई, उनका तो टेंशन में हो गई, मेरे को दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा मेरे से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ना कुछ हुआ, चले कहाँ गए और कई बार ऐसे करते हैं ये। मम्मी कह रही नहीं, यहाँ पे जब से आया है वो तो कभी ऐसे पार्क में नहीं गया। तो मैंने कहा नहीं गया, मैंने कहा मम्मी चले जाते, उस वाले मकान में थी, तो वो तो भैया 2-2 घंटे में 9-9 बजे आ रहे हैं, 9:30 बजे आ रहे, 3-4 बार ऐसे कर दिया उन्होंने।
और मुझे बता के जाते ही नहीं है वो कि मैं जा रहा हूँ, मैं आऊँगा, मैं लेट आऊँगा। ये फ़ोन लेके नहीं जाते, मैं परेशान होती हूँ कुछ सामान मंगाना कुछ करने के लिए। तो मम्मी कह रही नहीं यहाँ तो नहीं गया, यहाँ तो कभी आता है छोड़ के सीधा आ जाता है घर पे, यहाँ पे नहीं रुकता, सीधा ऊपर आ जाता है। फिर उन्होंने फिर फ़ोन मिलाया, फिर मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मैंने कहा मम्मी तो घर पे तो फ़ोन छोड़ के चले गए, फ़ोन नहीं लेके गए हैं। कह रहे अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं 10-5 मिनट और देखते हो, आधा घंटा नहीं आता तो देखते हैं। मैंने ठीक है, मेरे दिमाग में बात बैठ गई, मेरे को माल बनाना था। अब मेरे दिमाग में बैठ गई बात कि मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने ना फिर मुझसे बोलने लगा, फिर मेरा दिमाग ख़राब, मेरा किसी काम में मन ना लग रहा। मैंने कहा पता नहीं कि दिमाग में ना 36 चीज़ें ना चलने लगी कि ऐसी क्या बात हुई, कहाँ चले गए। मैं सोची नीचे बैठे हुए हैं, क्यों कभी कभार मम्मी से बात करने लग जाते ना, तो अब 10-15 मिनट या आधा घंटा उनको हो जाता है। मैंने कहा पता नहीं क्या बात होगी। मैंने इनका फ़ोन लिया, मैंने अपना फ़ोन लिया, ताला लगाया, मैंने इनको ढूंढने लग गई। मैंने कहा मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा जो जो मेरे घर के रास्ते में आते हैं ना, मैं उनके घर देखते देखते चली जाऊँगी, दुकान देख लूँगी। मैंने कहा 8-8:30 तो किसी की दुकान नहीं खुलेगी, किसी की टीवी की दुकान, किसी की डीलर की दुकान, बस एक मामा जी हैं उनकी परचूनी की दुकान है। मैंने कहा उनकी दुकान पे देखते हुए मैं पार्क चले जाऊँगी, कोई पार्क में मिले। मैंने ये ज़रा सोच लिया था, मैंने कहा अगर ये पार्क में दिखे ना मेरे को, तो पहले तो मैंने कहा ये चीज़ सुनाऊँगी, तुम कहीं भी जा रहे हो, जाने के लिए मना नहीं है, कहीं रहने के लिए मना नहीं है, पर कम से कम कहीं जा रहे हो तो एक फ़ोन लेके जाओ, एक फ़ोन कर दो कि पारुल मैं लेट हो जाऊँगा, तो अपना टेंशन मत करियो। मम्मी को टेंशन होगी, मुझे भी टेंशन होगी। तो इतना दिमाग ख़राब हो गया मेरा बहुत ज़्यादा। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा मैं अब क्या करूँ। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर मैं आ गई आगे तक। भैया जैसे मैं चौक से मुड़ी, देखा तो भाई साहब जी दुकान पे बैठे हुए थे। मेरा इतना मत्था ख़राब हो गया ना, मैंने कहा ये बंदा बैठे हुए दुकान में, और जब मैं अंदर घुसी तो अंदर ही बैठे हुए थे और गीता पढ़ रहे थे। पर वही बात है ना, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा और हंस रहे। मैंने कहा बताओ तुम यहाँ बैठे हुए ना, फ़ोन लेके बैठे, चाबी में मेरा ध्यान नहीं दिया कि चाबी देख लो, कभी चाबी लेके कभी दुकान पे ना बैठ गए हो। मैंने कहा सुबह सुबह दुकान तो खोलती नहीं, लेट खोलती है दुकान, दिल्ली कैसे खोल दी दुकान। तो मम्मी कह रही दुकान तो नहीं खोलता है, वो दुकान तो 12 बजे खोलता है। अब मैंने घर चलो, बेचारी वो भी टेंशन में है, मैं तो हूँ, मेरे दिमाग तो होएगा ख़राब। मैंने कहा चलो घर चलो, कह रहा ठीक है। फिर 9 बजे 8:30 बजे मैं गई थी, फिर आधे घंटे में वहाँ से उनको लेके आई। फिर मम्मी बोलने लग गई, डांटा मम्मी ने उनको। मैंने कहा सही है, खाली डांट तुमने? कह रहे हाँ। कह रहे परेशान हो गई थी, तू भी परेशान हो गई थी? मैंने कहा और जितनी दिमाग में इतनी बातें आ जाती, पता नहीं क्या बात होगी, मेरे से तो कोई बात नहीं हुई है। तो बेचारे पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए, कोई कोई बात भी से कुछ हो ना हो, पर हो जाता है दिमाग खराब। तो ये बात थी। मैंने बताया तुमने तो मेरे को टेंशन में डाल दिया, मैंने ऐसे मत करा करो कभी भी, मैं तो जीते जी वो हो जाऊंगी। मैंने कहा भैया मेरा तो बहुत मत्था ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा माल जाए भाड़ में, मैं इनको ढूंढूँ जाके। हाँ नहीं, ये पहले भी जब हम दूसरी जगह रहते थे ना, वहाँ पर भी ऐसे ही करते थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा 1.5-1.5 घंटा पार्क में बैठ के आते थे। फिर मैं उनसे पूछती थी, कह रहा कुछ नहीं, ऐसे ही बैठ जाता हूँ, पब्लिक देखता हूँ। ये बोलते। मैंने तुम पब्लिक देखो या पब्लिक देखो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मुझे फ़ोन करके ये बोल दिया करो कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, तो टेंशन मत ले, मैं 3 बजे आ जाऊँगा। ये चीज़ है। तो ये है, वैसे तो कभी ऐसे करते नहीं है, आज पता नहीं दिमाग ख़राब क्या था, तो इस वजह से। ऊपर दिया गई है नहाने, मैं पी लूँ चाय। चाय वैसे मैंने पी ली थी सुबह 9 बजे, 9-9:30 बजे नाश्ता कर लिया था। पर मुझे क्या कहते हैं, बाथरूम की सफाई करनी थी, गंदी होती बहुत बाथरूम ना, तो इस वजह से मैंने सिर विर धोया, नहाई धोई, फिर रसोई की भी सफाई वगैरह करी थी। फिर इस वजह से मैं लेट हो गई। तो मैंने इनसे बोला तुम ठाकुर जी को नहला देना, मतलब मेरे लाला और लड्डू को नहला देना, और फिर मैं खाना वाना बना दूँगी। नाश्ता वास्ता तो बनाई, चाय वाय बनाई दी थी, तो नहा के मैंने भोग वोग लगा ही दिया। अब बनाऊँगी खाना वाना, अरबी बनाऊँगी, परांठे बनाऊँगी। अरबी उबाल के रख दिया मैंने, मैं जा रही चाय पी लूँ, थोड़ी गला है ख़राब इस वजह से। अब मेरे से ना शुगर हो रहा है, मुझसे फीकी चाय नहीं पी जाती। सब बोलते फीकी चाय पियो,
अब मैं फीकी चाय मेरे से पी नहीं जाती। पहले मैं शुगर फ्री आती थी ना, उसमें 60 गोलियाँ थी, एक नहीं 60 नहीं कितनी गोली 100 गोलियाँ थी, तो वो डाल डाल के पीती। 30 कुछ थी, 60 रुपये की आती है वो लेके आती थी। अब वो मैं ले नहीं रही काफ़ी टाइम से, तो उसमें ना चीनी नहीं करती थी मैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्या करूं। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको 5-10 मिनट बाद मिलती हूँ। चाय पी लूँ, प्रतिज्ञा भी नहा लेगी। बना रही जा रही हूँ, क्या कहते हैं, सब्जी, अरबी की सब्जी बना रही हूँ। कढ़ाई हमारी हो रही है गरम। मैंने सोचा कि मैंने कहते हैं चालू रखी है, चालू रखी है, आधे से बची और हल्दी सिंपल बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे नहीं, हम उसको डालेंगे, थोड़ी डाल देंगे, पानी ये हमारी अरबी मेरी साफ मार है चिकन और मैं छोटी है, छोटी से नंबर आती है, बहुत है और लगता है चिकन के साथ मैं छोटा बना चिकन डाल आधा आधा पूरी मेरा कर लिया बहुत कर लिया। और सब्जी अरबी की सिंपल बनाई है, नमक और मिर्ची डाल के, सॉरी नमक मिर्ची हल्दी अजवाइन और हींग डाल दे, थोड़ा पानी, थोड़ी धीमी कर देते हैं इसको। किसी का फ़ोन, ईशिका की मम्मी का आ रहा था फ़ोन, इस वजह से मैंने ना फिर सब्जी का वो कर दिया, जितना दिखा पाओ उतना दिखाया। और क्या कहते हैं, अब प्रति का आटा गूंदेगी, बाल काट ले पहले, वो पिंक वाला कंगा नहीं मिल रहा है, येलो वाले से काट ले। ये प्रतिज्ञा, ये उठाओ परांठा किसी में रख दो, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे। और उसमें से 2-4 बच्चे थे ना, उसमें दो बच्चे थे जो न्यू बच्चे थे, वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नहीं इस वजह से नहीं आ रहे हैं। दूसरा तो एक तो उनको बहुत दूर पड़ रहा है ट्यूशन, ठीक है, और दूसरा पता नहीं मेरे को, मैंने तो कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनकी मम्मी आई थी तो मैंने पूछा था, मैंने बच्चे आएंगे, तो वो मना कर रही थी, कह रही कहीं और ट्यूशन लगाऊंगी, इनको ना बहुत दूर पड़ जाता है और बारिश का मौसम भी हो रहा है, इसी वजह से मैं कहीं और ट्यूशन लगाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैं वैसे भी बच्चे ज़्यादा लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी वाली तो इतनी मतलब याद ही नहीं करती है बिल्कुल ही, छोटी वाली तो फिर भी याद कर लेती, बड़ी वाली तो याद ही नहीं करती थी। अपनी मम्मी के सामने बैठी थी तब भी वो याद ही नहीं कर रही थी, देखे जा रही थी, बस घर को ही देखे जा रही थी। तो इस वजह से फिर अच्छा है ना कहीं और लगाएं जहाँ थोड़ा बहुत सही हो, उनके घर के पास भी पड़े और सही है। तो मैं वही ज़्यादा बच्चे पढ़ाती नहीं, क्योंकि मैं माल वगैरह भी बनाती हूँ, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जितने बच्चे पढ़ाऊँगी ना उससे ज़्यादा तो मैं अपने माल में ही कमा लेती हूँ, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। देखो जो दोपहर में थोड़ा बहुत लेटने का टाइम मिलता है ना मेरे को, उसी में फिर मैं बच्चे पढ़ाती हूँ, थक जाती हूँ, इस वजह से मैं जो बच्चे आ रहे हैं मैं वही पढ़ा रही हूँ। मैं 1000 रुपये, 1000-1200 तक तो मेरे वही ट्यूशन आ रहे हैं। और फिर मेरे बच्चे की दोनों की 9th क्लास, उसकी भी 9th क्लास है, इसकी भी 9th क्लास है, तो भैया मेरे को ज़्यादा टाइम इनको देना है। तो इसीलिए मैंने कहा, मेरे को वैसे भी वो लगी रहते कि बच्चे नहीं आएंगे, ऐसे ही लग रहे थे वो। तो अच्छा है, मैंने पहले एडवांस फीस मांग ली थी, मैंने कहा मुझे एडवांस फीस दे दो, क्योंकि जिसकी दिक्कत है उसको तो मैं चलो एक बार को सोच लूँगी, क्योंकि उनको तो मैं जानती हूँ, उनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ।
तो मैंने इस वजह से पहले एडवांस फीस मांग ली थी उनसे। मैंने कहा मुझे एडवांस फीस दे दो। एडवांस फीस जैसे मैंने मांगी उसके अगले दिन ही बच्चे नहीं आए। हाँ, उसके अगले दिन ही बच्चे नहीं आए। मैंने पैसे पहले बताए थे कम, फिर मेरे को लगा कि भैया अब बताओ एक छठी में बच्चा है और एक 4th में बच्चा है। मैंने दोनों बच्चों के 700 रुपये मांगे थे। तो मैंने दोनों के टोटल 700 रुपये मांगे थे। पहले मैं 500 रुपये मांग रही थी। मैंने सोचा मैंने तो बहुत ही, क्योंकि बच्चा देखा मैंने बहुत वीक है बड़ा वाला, उसको हिंदी भी नहीं आती, उसको पहाड़े नहीं आते, उसको मल्टीप्लाई नहीं आता 2 का, मतलब मल्टीप्लाई से 2 संख्या के मल्टीप्लाई होते ना वो तक नहीं आते उसको। तो फिर मैंने उसको 700 रुपये ट्यूशन के लिए बोले थे, और 700 रुपये में पता नहीं पैसों की वजह से करा कैसे करा, दूर के बच्चे तो अच्छे खासे आ रहे थे। वो छोटी वाली उसकी जो उनकी छोटी वाली जो 4th क्लास वो तो अकेली आ गई थी। देखो जिसको पढ़ना होता है ना, इतने गांव में इतने लोग होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। मानती हूँ माहौल सही नहीं है कैसा भी है, पर स्कूल भी तो जाते हैं बच्चे। और ये देखो इतने गांव में इतने दूर दूर स्कूल होते हैं, ट्यूशन्स होते हैं। ट्यूशन तो होते ही नहीं है, स्कूल ही मान के चलो इतनी वैसे होते हैं, पर तब भी बच्चे जाते हैं। उनको भेजना नहीं था, मेन बात ये थी। वो सोच रहे थे कोई 100 रुपये में 200 रुपये पढ़ा दे, जैसे पहले अपने बच्चे भेज रखे थे। तो इसीलिए अगर वो, क्योंकि जो थोड़ा वो करते हैं ना, तो मैं समझ भी जाती कि चलो कोई बात नहीं। कुछ बोलते तो कि मैम इतने ले लो इतने ले लो, तो मैं कुछ बोलती भी 700 रुपये में क्या कम करूँगी। मैं 600 ले लेती, 650 ले लेती, 300 कर देती, 350 कर देती। तो कोई बात नहीं, मैंने चलो कोई बात नहीं, जो बच्चे पढ़, वो पूछ रही थी कितने बच्चे पढ़ते। मैंने कहा मैं ज़्यादा बच्चे लेती नहीं, लेने को तो मैं आगे स्कूल में जाके पढ़ा लूँ, कुछ कर लूँ। मैं ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ाती, मैं ज़्यादा झंझट नहीं पालती। मेरे हस्बैंड तो ये भी मना करते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में आराम कर, घूम फिर मज़े कर। पर मेरा मन नहीं करता घूमने फिरने का। और दूसरी देखो वो ट्यूशन के लिए भी मेरे को मना करते हैं कि ज़रूरत नहीं है किसी को पढ़ाने की, इतने मत्था परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। वो माल बनाने के लिए मुझे मना करते हैं कि ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मर्ज़ी से अपने मन के लिए बनाती हूँ कि घर में खाली बैठी हुई हूँ, क्या करूँगी खाली बैठे हुए, टीवी देखती रहूँगी, बिजली का बिल बढ़ाती रहूँगी और आराम करती रहूँगी, तो अपना शरीर और ख़राब होएगा। इससे बढ़िया 2 पैसे आएंगे, बच्चे के काम आएंगे, मेरे काम आएंगे। वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की भी, हर चीज़ हमारे हस्बैंड मेरे को देते हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिनट से चीज़ ला के देते, अपने लाएँ या ना लाएँ। और भाई मेरी मम्मी के मरने के बाद तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे संभाला है, किसी और को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे संभाला है, हर चीज़ का सपोर्ट करा है, शरीर से तो शरीर से, और पैसों से तो 100 पैसे से, हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट करा। तो मैं उनको कैसे, फिर भी मैं इतनी ज़िद कर लेती हूँ। मेरी देखो सीधी बात है, मेरी जिद तो पहले मेरी मम्मी ने पूरी करी थी, हर बात पे मेरी मम्मी पूरी करती थी, और एक मेरे हस्बैंड मेरी पूरी करते। एक बार तो मुझे गिफ्ट दिया था उन्होंने मोबाइल का फ़ोन, और मैं कहीं किसी काम से, मैं अपनी जो मेरी नंद है उनकी लड़की के साथ किसी काम से गई हुई थी, तो मैं वहाँ से आई थी, तो मुझे नहीं पता था कि वो उन्होंने क्या मेरे लिए गिफ्ट कर रखा है। और मैं बाहर की साइड, मैं जैसे उनकी शॉप पे गई, जॉब करते थे वो उस टाइम, तो मैं उनकी शॉप पे गई और मुझसे कहते हैं तेरे लिए कुछ मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। मैंने क्या गिफ्ट लेके आया हूँ, तो कह रहे सोच में क्या लेके आया हूँ। मैंने कहा तो मेरे लिए फ़ोन लेके आए हो। मेरे को पता था क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही उनसे लड़ रही थी, मुझे फ़ोन चाहिए। तो फिर मुझसे कह रहे हाँ फ़ोन लेके आए हो। और मैं इतनी और वो मेरी नंद की लड़की, मैं इतनी तेज़ भागे, हम बहुत तेज़ भागे। और जैसे देखा मैंने फ़ोन, मैं तो इतनी खुश हो गई, ये मेरे को इतना अच्छा फ़ोन मिला है, बहुत अच्छा फ़ोन था। वो न्यू ही लॉन्च हुआ था, तो मेरे को फ़ोन दिया था उन्होंने गिफ्ट, सबसे पहले गिफ्ट था मेरा वही, बहुत अच्छा था। मेरे को तो देते ही रहते हैं, कभी कुछ देते ही रहते हैं, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो अब मुझे भी इस चीज़ का होना चाहिए कि हर चीज़ वो करेंगे, मेरे को भी तो भाई थोड़ा बहुत करना चाहिए। थोड़ा करूँ तो करूँगी, तो करूँ तो यही है। इसीलिए तो मैंने कहा चलो
मैंने उनको बताया, मैंने वो बच्चे आ रहे थे वो आए नहीं, तो कह रहे वो तो मुझे क्यों बता रही है, मतलब को पहले मना करूँ, इनको ही मना कर दे बच्चों को। मैंने कहा नहीं, अब फर्स्ट टर्म के पेपर आने वाले हैं, अभी नहीं मना करूँगी मैं इनको। पट्टी का मैंने गैस बंद कर रखी है, देखियो जाके बंद कर क्या। मैंने वैसे धीरे कर रखी है, तेज कर रही कि धीरे, ठीक है। वो तो शुक्र है बस जल जाती अभी मेरी, हाँ कर दे, सब्जी जल जाती। खांसी हो रही है मुझे बहुत तेज, और मैं बहुत दिन से परेशान हो रही हूँ। ये मान के चलो प्रतिज्ञा का जब वो था ना, तो मुझे खांसी जुकाम हुए थे, और तब से मेरे को खांसी जुकाम ख़त्म हो जाती है, फिर हो जाती है। एक तो मौसम ख़राब चल रहा है, और कहते हैं ना ये दिमाग ना वो है। कल ही मैंने लस्सी पी ली रात को, मैंने चलो ठीक हो गया, थोड़ी सी तो है, ठीक हो जाएगी। और मैंने लस्सी पी ली, अब वो लस्सी नुकसान करेगी। अब वो खांसी में फिर दोबारा से नाक मेरी कल बंद होगी, ठीक थी मेरी नाक सब अच्छी खांसी, और मेरे को जुकाम और खांसी दोनों इतने बुरे लगते हैं ना। एक तो सिर में दर्द, तब भी मैंने कहा मैं इतने दिनों से वैसे ही वीडियो नहीं बना पा रही, जैसे तैसे तो मैंने वीडियो चालू करी है अब मैं ये भी मैं बंद कर दूँ। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा नहीं, हमें तबीयत ठीक हो नहीं, पता तो चलना चाहिए ना लोगों को कि क्या है क्या नहीं। ख़त्म ही नहीं हो रही है, दवाई खा के परेशान हो गया। अब एक खुराक पड़ी है वो खाऊंगी, उससे देखो आराम तो काफ़ी पड़ा था दवाई से। मैं ना क्या करूं, आलसी बहुत है, बहुत आलसी हूँ। सोचती ये करूँगी वो करूँगी, और आज मैंने बोला मैं ये करूँगी, अगले दिन फिर वही चीज़ भूल जाती हूँ। फिर कहते अरे मैंने तो ये बोला था, अब मैं ये भूल गई। ये चीज़ है कुछ नहीं। मैं संडे को ना क्या कहते हैं 5-6 बजे करीब ऑनलाइन आऊँगी, क्योंकि 5 बजे मैं कीर्तन चालू करूँगी, तो 1 घंटा कीर्तन करने के बाद फिर मैं आऊँगी लाइव। तो मैं टाइटल में 2 दिन पहले उस पर डाल दूँगी, मतलब उस पर पोस्ट डालती रहूँगी कि टुमारो आई विल लाइव ऑन यूट्यूब। तो इसलिए मैंने इसे व्लॉग में बोल रही हूँ कि मैं 2 दिन बाद लाइव आऊँगी, कि मेरी वीडियो जाए नहीं। अब तो मैं सोच रही हूँ कि शाम को एडिटिंग करके और मॉर्निंग में डाल दूँ, फिर अगले मॉर्निंग की बना के पूरे दिन की फिर शाम को डाल दूँ, ऐसे कर करके डाल दूँ। करना पड़ेगा, अब क्या करूँ। चलो मैं थोड़ी देर में आपको मिलूँगी, ठीक है। बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाऊँगी, बच्चों को दिखाऊँगी आपको, फिर बच्चों को पढ़ाऊँगी, फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद आपसे मैं बात करूँगी शाम को, ठीक है। और हो सकता है मैं कान्हा जी के कपड़े लेने जाऊँ, तो फिर मैं व्लॉग बनाऊँ वहाँ पर, क्योंकि क्या है ना जगह जगह और हाँ, हैप्पी गणेश चतुर्थी 27 तारीख की थी। वैसे तो मैं हर साल 3 साल से मैं गणेश जी लेके आ रही हूँ, पर मैं इस साल नहीं लेके आई, वही बता रही हूँ ना, तबीयत ठीक नहीं है, और फिर बच्ची भी पढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि 9th क्लास है। फिर मैं माल बना रही हूँ, पहले माल भी बनाती थी मैं छोड़ देती, पर ये वाला माल क्या है ना उसका अर्जेंट चल रहा है, तो इस वजह से मैं छोड़ नहीं सकती। मेरी फ्रेंड भी लेके आती थी, मैं वो भी इस बार नहीं लेके आई, पिछले साल वो भी लेके आई थी। और मैंने जब फर्स्ट टाइम रखे थे तो मेरी फ्रेंड ने बोला था कि पारुल 2 जोड़े रखने होते हैं, तो मैंने 2 जोड़े पूरे कर दिए थे, 2 जोड़े। तो तीसरी बार मैंने इनको कहा था, मैंने कहा देखो अभी गुंजाइश भी नहीं है हमारी लाने की, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। और उसी टाइम जब मुझे पता नहीं था, उसी टाइम मेरे दिन चढ़े हुए थे। उस टाइम जब मैं लेके आई थी मेरे दिन चढ़े थे 7 अगस्त से, पिछले साल 7 अगस्त से मेरे दिन चढ़े थे, मेरे को पता नहीं था बिल्कुल भी। और मैं वहाँ से यहाँ तक गणेश जी लेके आई थी, और वो इतने मतलब उनका जो था ना बहुत हैवी थे वो थोड़े, तो मैं से उठाए नहीं जा रहे थे, हाँफ रही थी मैं। और फिर तीसरी मंजिल लेके गई मैं,
और फिर सेवा पानी करी। उस टाइम मैं ना किसी को बुला पाई ना, मैंने कीर्तन वगैरह कराया। थोड़ा मूड भी तबीयत ठीक नहीं थी, मूड भी ऐसा हो रखा था। और मेरे को सितंबर में पता चला था, सितंबर में पता चला था मेरे को कि मेरे को दिन चढ़ गए। 1 महीना कुछ महीने हो गए थे मेरे को, तब मेरे को पता चला था मेरे दिन चढ़ गए। सब चीज़ ठीक ठाक थी, बच्चे की सब चीज़ नॉर्मल था। बस एक के चक्कर में ना वो बच्चे का सिर नहीं बना था, तो उसके चक्कर में मेरे को दिक्कत हो गई थी। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं थी। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, हार्ट बीट आ गई थी बच्चे में, बच्चा ग्रो कर रहा था अच्छी तरह से। थोड़ी खून में कमी थी और मुझे शुगर हो गया था, तो शुगर की वजह से मेरे को थोड़ी ब्लीडिंग चालू हो गई थी। बेड रेस्ट बोल रखा था, क्योंकि मेरे को ऐसे दिन चढ़ नहीं रहते। तो मुझे जब उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे दिन चढ़ने लग गए हैं, चढ़ गए हैं भगवान की दुआ से, तो तुम बेड रेस्ट करना। और थोड़े टाइम बाद ना मेरे को ब्लीडिंग चालू हो गई थी। तो यही उस टाइम हुआ था मेरे साथ। तो मेरे को ये मान के चलो इस 7 अगस्त का तो ख़त्म ही होने वाला है, सितंबर चालू होने वाला है। मतलब ये मान के चलो इस अगस्त से मेरे को दिन चढ़ गए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अगले महीने से थोड़ा ट्रीटमेंट चालू करवाऊँ, जिससे मेरा ये जो ऑपरेशन हुआ था उन्हीं मैम से मैं करवाऊँगी। शीला मैम है और बहुत अच्छी मैडम है उन्हीं से, क्योंकि उनको मेरे सारा ना सब पता है। मैं दवाइयाँ भी गोलियाँ भी जो शुगर वगैरह की जो दवाइयाँ चालू करवाई थी मैंने वहीं से चालू करवाई थी, टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो मैं वहीं से ही चालू करवाऊँगी। तो सोचो अगले महीने से थोड़ा, अभी जो मैं टैबलेट्स वगैरह खा रही हूँ थायराइड की बिल्कुल छोड़ दी थी मैंने, बिल्कुल 2-3 महीने हो गए थायराइड की बिल्कुल छोड़ दी थी। और कहने को ये दवाई इतनी महंगी नहीं है, तब भी 120 रुपये की है बस। और ये कितनी टैबलेट्स है इसमें, 120 टैबलेट्स है। तो मतलब 90 दिन की जो हो जाती है 30 60 और 30 90 और 30 4 महीने की दवाइयाँ हैं ये 4 महीने की दवाई 120 रुपये, कोई महंगी तो है नहीं। तो ये दवाई मैंने अच्छी खासी मेरी थी उस टाइम, मैंने ख़त्म कर दी थी। मार्च से मैंने दवाई, मार्च अप्रैल से मेरी ख़त्म थी दवाई। मार्च से मैंने टेस्ट करवाया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 3 महीने हो गए, 3 महीने से दवाई नहीं खा रही थी। अब खा लूँ मैं दवाई, अब मेरे को दिक्कत परेशानी होने लगी है ना, तो मैंने दवाई 75 mg की गोली खाती हूँ। पहले मैंने 25 की करी थी चालू, फिर 50 की, अब 75 की हो गई। तो गोली खा रही हूँ, मोटापे वाला है मेरे को। और मोटापा मेरा जो है ना, सारा फैट जो मेरा है सब मेरे पेट पे ही है, मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरे फेस पे है कम है, पर ज़्यादातर मेरे पेट पे है। तो पेट में सूजन रहती है, ये चीज़ है। आप लोग बोल रहे हो कितना बोलती है, कम बोला कर। ये ऐसे मरेगा ही नहीं भाई, क्या करूँ, किसी से भी बात करूँ और क्या करूँ उसको मारने के लिए। तो मेरा बाबू कब का हो जाता। नहीं करवाऊँगी, ट्रीटमेंट वगैरह चालू करवाऊँगी। 2-3 महीने वो परहेज बोलेंगे, खाने पीने का परहेज और बहुत चीज़ों की परहेज वगैरह बोलेंगे। थोड़ा वेट कम करने के लिए बोलेंगे, कोशिश होगी। क्योंकि ठंड में ना वो चीज़ें हो जाती हैं, गर्मियों में नहीं होती। गर्मी में फिर गर्मी के हिसाब से होता है, ठंड में बंदा चला भी जाता है इधर उधर, धूप भी होती है, धूप में भी अपना टहल टूल लेता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं जाऊँगी, थोड़ा बहुत इलाज वलाज कराऊँगी, दवाई गोलियाँ खाऊँगी, ये बात है। तो मेरे बाल भी अब, पहले बीच में बहुत मेरे झड़ने लग गए थे बाल, अब तो फिर भी बहुत कम झड़ रहे हैं, पहले बहुत झड़ने लग गए थे बाल मेरे। चलो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, भूख लग रही है। चाय पी थी, परांठा खाया था, भूख तो नहीं लग रही, बस खाली खाली सा पेट लग रहा है। प्रतिज्ञा बाल काट रही है, अब गूंदेगी आटा, मैंने सब्जी छोड़ दी है और बनाएगी परांठे। और क्या बोल है, बहुत छाले, बढ़िया है। चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है, बाय। मैं तो सो गई थी, अब बच्चे आए हैं, क्या कहते हैं, इशिका ये और प्रतिज्ञा अपने एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं बच्चे। तो दोनों की दोनों एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं। एक तूने चश्मा क्यों नहीं लगाया अम्मा?
ये तो इसका सिलाई का काम कर रही, चश्मा नहीं लगा रही, और अभी इतना चश्मा लगवाया, आँख इतनी वीक हो रही है इसकी बहुत ज़्यादा। अच्छा मुझे आ गया, अब आया। क्या बना रहे हो तुम? ये बना रही है बास्केट, फूलों की बास्केट होती है ना, वो बना रही है। हाँ, वो उसमें देख रखी है, एलईडी पे मैंने लगा दिया इसका, और ये भी बना रही है। अब ये बैटरी का वो करने है, मेरे को माल लगवाना था इससे, अब करवाऊंगी इससे। क्या फ्लावर वाली? क्या बोल रही प्रीतिया? इसके बदले दूसरी लिपस्टिक कर दी मैंने। मैं सो गई थी, आज बच्चे नहीं आए थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार चढ़ रहा था उसको, इस वजह से वो आई नहीं थी। फिर मैंने कहा जब वो बच्चे नहीं आए, मेरा मन नहीं करा माल बनाने का, फिर मैं सो गई। फिर मैं उठी थी 5:30 पौने 6 बजे करीब उठी थी, फिर मैं तब से उठी भी हूँ, फिर मैं लेटी नहीं। फिर ये भी आई थी प्रतिज्ञा पौने 7 बजे, तो मैंने कहा चलो अब ब्लॉग बना लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाती हूँ। अब मैं बनाऊँगी चाउमीन बनाऊँगी, ठाकुर जी को भोग लगाना है, सिर्फ बिना प्याज के बनाऊँगी। मैंने क्या कर दिया थे, मैंने कहा था कि ये सारा खोल दिया, मैंने पता नहीं कैसे। तो मैं भी 5 मिनट में आपको चाउमीन बनाते हुए मिलती हूँ। चाउमीन देखो, ये बनती चाउमीन, इसलिए ठाकुर जी के लिए भी बना रही हूँ, इसलिए प्याज वगैरह नहीं, शिमला मिर्च, टमाटर, सोयाबीन और चाउमीन। मसाला मैंने अभी कुछ डाला नहीं है, कुछ डालू मसाले मैंने कुछ नहीं डाले अभी, हरी नमक और हींग। चाउमीन बना लेती थी, उसके बाद मिलती है आपको। हाँ आया चाउमीन। क्या हुई? मीठा बांधना। लो जी, आप बात करो तब। क्या हो रहा है? चाउमीन खा रही हूँ। ये ब्लॉग में मतलब करती हूँ, चाउमीन खाते खाते मिलते हैं आपको। बाय बाय।